अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं एकदम ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी एकदम ठीक होंगे। पहली बात तो पिटारा वीडियो शुरू होते ही दिखा रही है कि दोनों बेटियाँ मुस्तफ़ा के आंग पे चढ़ी हुई है, ख़ास करके तैयबा उसके ऊपर चढ़ के सो रही है और आयत को लिपटा हुआ है। देखो वो भाई-बहन है उनकी, जितनी मर्ज़ी उम्र हो जाए लेकिन भाई-बहन ही रहते हैं। लेकिन जिस तरह से मुस्तफ़ा की वीडियो लीक हुई है और जिस तरह से उसको छूट दी गई है, पता नहीं वो मोबाइल में क्या-क्या देखता है, क्या-क्या हरकतें करता है और किस तरह से वो बिगड़ गया है और बिगड़ रहा है। और आजकल का जो टाइम चल रहा है, ऊपर से सोने पे सुहागा इनका ख़ानदान जो घटिया गिरा हुआ गटर जैसा जो ख़ानदान है, वो ख़ानदान को देखते हुए बच्चे बड़े हो रहे हैं और उनके दिमाग में ये है कि ये सब करना बहुत छोटी-सी बात है, कोई भी किसी के साथ भी कुछ भी करके और ये कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें कोई गुनाह नहीं है, कोई खराबी नहीं है। तो ये सब तो उनके दिमाग में बैठा हुआ है। तो मेरे हिसाब से पिटारा को ध्यान देना चाहिए इस सब चीज़ों को लेके अपने बच्चों के ऊपर। लेकिन वो जिस तरह से दिखा रही थी, ऐसा लग रहा था बड़ा महान काम दिखा रही है। शर्म नहीं आ रही थी इस घटिया औरत को ये दिखाते हुए। और इसको खुद को ट्रोल होने का ना बहुत शौक है। ये बेशर्म की तरह उसको पूछ रही है, तुम नीचे सोते थे, ऊपर नहीं जाते थे, तुमको डर लगती थी? वो बोल रहा है कि हाँ, मुझे ना अकेले में डर लगती थी, इसके लिए मैं रूम में नहीं जाता था सोने। लानत है पिटारा तेरे ऊपर। अब ऐसा तो है नहीं कि ये तेरे को फ़ोन करके बता रहा नहीं होएगा कि मम्मा मैं नीचे सो रहा हूँ, मेरे को ऊपर जाने डर लग रही है, तुम लोग जल्दी आ जाओ। बोला तो होगा ना तेरे को, लेकिन तू वो घटिया तरीन औरत है कि तूने जल्दी आना ज़रूरी नहीं समझी। वो बच्चा अगर डर रहा था उधर पे और वो अकेला महसूस कर रहा था, तो तेरे को तो चाहिए था तू सारा कुछ छोड़-छाड़ के दूसरे ही दिन निकल जाती। लेकिन नहीं, तू सिर्फ़ और सिर्फ़ अपना सोचती है, अपनी अय्याशियाँ सोचती है। तेरे को बच्चों से और किसी से कोई लेना-देना नहीं है। इतनी कोई तू घटिया तरीन औरत है। उठते साथ में यहाँ का हमारा पहला-पहला नाश्ता, ऐसा लग रहा है कितने सालों के बाद दुबई से तू उठ के आई है, पहला-पहला नाश्ता बताने के लिए, घटिया औरत। 20 दिन भी नहीं हुए तू जाके वापिस आ गई और हर 2 महीने में तेरा ये डायलॉग रहता है। कभी कहाँ उठ-उठ के चली जाती है और आने के बाद में बोलती है, जाके आने के बाद हमारा पहला-पहला नाश्ता, लग दी लानत है। अब वही बोरिंग व्लॉग, वैसे तो वहाँ पे भी बोरिंग ही था, लेकिन अभी यहाँ पे भी वही बोरिंग व्लॉग। ये देखो पेड़ सूख रहे हैं, पौधे हिल रहे हैं, हवा चल रही है, मौसम गर्म है, नरम है, हवा आ रही है। यही दिखा-दिखा के लोगों को पकाते रहना, मनहूस कहीं की। क्यों मोटी सांड से मुंह की? दुपट्टा फिर से सर पे आ गया? हाँ, फिर से सीधी शरीफ बनने का ड्रामा शुरू हो गया? एक्टिंग शुरू हो गई तेरी? वैसे ही रहे ना जैसे गांव में रह रही थी बिना दुपट्टे के, जो तू फिर रही थी वहां पे। वैसे ही सारा टाइम रहे पिटारा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये ड्रामे तेरे है ना बिल्कुल पसंद नहीं है। घर पे आने के बाद में दुपट्टा सर पे रख लेती है, कोई ओकेजन रहता है, कोई फंक्शन रहता है, फिर तू खुले बाल रख के सीना दिखाती है, गाँव जाती है दुपट्टा फेंक देती है, कश्मीर जाती है दुपट्टा फेंक देती है, मलेशिया जाती है, थाईलैंड जाती है दुपट्टा फेंक देती है, फिर गाँव आती है दुपट्टा सर पे। ये ड्रामा तेरा नहीं पसंद है। या तो हमेशा हर जगह सर पे ले, या तो लेना ही छोड़ दे तू, कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो बोलते हैं ना, रात की भागती दिन में भाग जाए। तो दुपट्टा लेना छोड़, तू 2 पीस में भी आ जाए, हमारा कुछ नहीं जाएगा। तेरी औकात नजर आती है। तो ये ड्रामे करना है ना बंद कर दे, बेशरम घटिया औरत, छिछोरी कहीं की। और घर में आई नहीं तो बाहर का नाश्ता आ गया, ये देख लो भाई। अन्नू नहीं है, हलीमा वो नहीं है, क्या नाम है, अनीता, इसकी माँ नहीं है, तो नाश्ता बाहर से आ गया। देख लो बहनों, देख लो। ये बोलती है मैं घर के काम करती हूँ, सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। क्यों बनाती ना नाश्ता, क्यों बाहर से मंगा ली? और ऐसे तो तू बड़ा घर का खा रही थी जब तक के वो अन्नू थी और वो थी अनीता, बराबर घर का नाश्ता कर रही थी। तेरे को ना मोहताजी है। जब तलक के तुम लोगों को कोई नाश्ता करवाएगा नहीं ना, तब तलक के तुम लोगों को नसीब नहीं होएगा। तेरे से तो उम्मीद ही नहीं की जा सकती है कि तू बच्चों को, हस्बैंड को नाश्ता करवाए, खाना खिलाए, है ना? ये तेरी औकात है पिटारा, लानती किरदार घटिया औरत। ये देखो पिटारा लंगड़ी लूली, अन्नू, हलीमा, अनीता, ये सब थे। अम्मा थी तो कारपेट भी घर में धुलते थे, हर एक काम घर में ही हो जाते थे। अभी कोई नहीं है तो कारपेट धुलने के लिए बाहर जा रहे हैं, हर एक काम बाहर से हो रहा है। यही तो औकात है ना पिटारा तेरी। तू दूसरों के भरोसे जी जी के ना एक दिन मर जाएंगी।
लोग तेरे मुंह में पानी डालने वाले चाहिए तेरे को, तू मोहताज है लोगों की। तेरी औकात नहीं है कि तू तेरा घर है ना खुद संभाल सके। अच्छा, बातें इसकी अभी भी वही है कि मैंने कारपेट निकाल ली हूँ, मैंने ये सफाई कर ली हूँ, मैंने वो सफाई कर ली हूँ। अरे मोटी, जो मैं करके करती है तो कारपेट धो भी लेती है ना। पिछली बार कैसे दिखाई थी, जहाँ गाड़ी खड़े रहती है वहाँ पे पूरा कारपेट बिछा के, मोटर ऑन करके उसके अंदर तुम लोग फूल पानी फेंक फेंक के कारपेट धो रहे थे। हैं, रमजान और अनीता से बच्चों से धुलवा रही थी तू, तो अभी भी कर लेती। लेकिन नहीं, कोई है नहीं ना अब करने वाला। अब हलीमा से कितना ही काम ले लेंगी तू, इसके लिए बाहर भेज दी। और नारा तेरा वही मुंह पे है, मैंने ये कर ली, मैंने वो कर ली। लक दी लानत है तेरे मय के ऊपर। गोचू और रमजान से ये कारपेट वगैरह सब निकलवा के सब कुछ उन लोगों ने किए है, लेकिन ये मैं करके क्रेडिट ले रही है। और इसका हमेशा का है, हर एक काम दूसरों से करवाती है, क्रेडिट खुद लेती है, मैंने ये कर दी, मैंने वो कर दी। इसीलिए ना मुझे इसके ऊपर बहुत चिढ़ आती है, बहुत झूठी और मक्कार औरत है ये। अच्छा, पिटारा अपने हाथ पे निशान दिखा रही थी कि इसको बिल्ली ने कल नोच ली थी, और बोल रही है कि मैंने उसको भेजी हूँ कि इसके नाखून वगैरह कटवा के लाओ। लेकिन अगर आप लोग वो वाला सीन देखोगे ना, तो ये बहुत ज़्यादा चिढ़ गई थी, इसको गुस्सा आ गया था जब बिल्ली ने इसको नाखून मारी। और हो ना हो, इसने बाद में बिल्ली को मारी ज़रूर होंगी। इसकी बिल्लियाँ जो आए दिन मर जाती है, घूम जाती है ना, इस तरह से बिल्ली इसके ऊपर हमला करती है ना, तो ये बिल्लियों को मार देती है। अभी तो मार नहीं सकती है क्योंकि अब ये पकड़े जाती है ना, इसके लिए। तो इसके लिए इसने जान से नहीं मारी, लेकिन इसका गुस्सा देखने वाला था जब बिल्ली ने इसको नाखून मारी। और दिखा भी रही है, देखो कि मेरे को नोची, तो कौन बोला है रखने, ना रख। बेचारा खुद जलील होने वाली बातें करती है ना, कि कहीं से जाके आओ तो किचन की एक एक चीज याद आती है, तवा, चूल्हा, तेल, मसाले, ये वो। अरे पिटारा, तू रहे ना रहे, तेरे को किचन से क्या लेना देना। तू किचन में घुसती कब है? तेरे को किचन के कौन से काम कब करने होते हैं? सारा तो तुझे बिस्तर पे बैठे बैठे खाने को मिलता है। यहाँ तक के पानी भी तेरे को कोई उठा के देगा तो तू पीती है। तो तेरे मुंह से ना पिटारा ये सब डायलॉग नहीं अच्छे लगते हैं कि मेरे को किचन याद आता है, मेरे को चूल्हा याद आता है। शर्म तेरे को बिल्कुल नहीं आती है, बेशरम घटिया औरत। अब आते साथ में मोटी के पास में कुछ कंटेंट नहीं है तो कैमरा लेके पूरे घर में घूम रही है। ये देखो किचन है, ये देखो अम्मी का बेडरूम है, ये मेरा बेडरूम है, ये बैल्कनी है, ये बाहर का, ये अंदर का है। ओ भाई, बस कर दे, पता है हमें। ऐसे दिखा रही है कि ये साफ है, ये गंदा, ये साफ है, जैसे तू साफ सफाई रखती थी है। साफ सफाई तो रमजानी लोग ही करते थे ना, वो तू रहे या ना रहे, उन लोग तो उतनी ही साफ सफाई करते हैं। तो ये ड्रामे करना ना बंद कर, और है ना कंटेंट बना, कंटेंट। बस हो गया तेरा ये फालतू का वीडियो। लोगों को बेवकूफ बना रही है, सुबह से लेके शाम तक का बोल के 2 घंटे का वीडियो दिखा के लोगों को बनाती है उल्लू। बाकी पिटारा के अंदर ये जो गंदी आदतें भरी हुई है, कहीं से भी आके फिर ये बोलना कि अपने ही घर में सुकून मिलता है, अपने ही घर में सुकून मिलता है। तो भाई तू जाती क्यों है? हर जगह हंडो हंडो करके आ जाएंगी और फिर बोलेंगी कि अपने घर में जो सुकून है ना वो कहीं नहीं है। तो सुकून से घर में बैठा करना, मोटी सांड। शर्म नहीं आती है इसको? बोलो, घूम फिर के आके लोगों को तरास दे के आके, खा पी के आके, मजे करके, अय्याशियां करके आके बोलती है कि घर में ही सुकून मिलता है। तो जाती क्यों है ये? ना जाया करे। और ये बता रही है कि मुस्तफ़ा ने एक डॉगी पहले से ले लिया था, दूसरा डॉगी ये गांव से लेकर आई है, और जो मुस्तफ़ा ने लिया था वो पूरे घर में घूमता रहा है। और फिर बोल रही है कि मुझे बहुत सारे कमेंट आए कि इनको घर में नहीं रख सकते, पर इतने नहीं आते। तो ये बात पहले ही तूने मुस्तफ़ा को नहीं बोली थी? जाहिर सी बात है, तेरा बेटा अकेला था, दिन में तो 50 कॉल हो रहे होंगे, तो तूने उसको मना नहीं की थी कि ये डॉगी को घर में मत रख? और उसने ले भी लिया, ये बात तूने बताई भी नहीं। और तूने दूसरा डॉगी जो लेकर आई वो तूने बोली कि मुस्तफ़ा जिद कर रहा है इसके लिए मैं ले रही हूँ। पिटारा कितने झूठ बोलती है। और आप लोग देख लेना, ये जो ड्रामे कर रही है ना, घर में नहीं रखने के, हम फेंक भी नहीं सकते, रख भी नहीं सकते, या तो ये डॉगियों को छोड़ेंगी कहीं पे, बेचेंगी या जो भी करेंगी, या तो फिर बोलेंगी कि अब मैं जहाँ पे मेरी वर्कशॉप है उधर रख रही हूँ। इस तरह से ये इनको या तो घर से निकालेंगी या घर के अंदर ही रखेंगी। और ये बोल रही है मैं छत पे रखूंगी, मैं घर में नहीं रखूंगी। तू छत पे रख, तू बेडरूम में रख, किचन में रख, हॉल में रख। होती वही बात है ना, छत भी तो तेरे घर के अंदर का हिस्सा ही है ना, छत के अलग से कहीं से है? या तो तू उसको अपनी दहलीज के बाहर रख सकती है, या तो तू उसको घर में कहीं पे भी रख, वो एक ही चीज कहलाती है।
और जो जो काम की मनाही है ना, वो काम तू जबरदस्ती का करके ही दिखाती है। वो तू जानबूझ के करती है पिटारा। तो ये सब डायलॉग है ना फरिश्ते वाले, ये सब तू मत मारा कर, तेरे मुंह से नहीं अच्छे लगते। तू घटिया काम जानबूझ के करती है। और तेरे मैं बोलती हूँ अब तो इसके घर में है ना ही तो किसी को आना जाना चाहिए, ना ही खाना पीना चाहिए। ऐसे इसके घर में दुनिया भर की गंदगी। वो बिल्ली भी इसके किचन पे चढ़े रहती है, पता नहीं क्या कहाँ मुंह डालते रहती है। वैसे ही ये लोगों को खिलाती है, खुद भी खाते हैं, खुद भी वही में रहते हैं। और अब तो कुत्ता, भाई इसका क्या भरोसा, कुत्ता खाने में मुंह डाल दे और वही ये लोग भी खा रहे हैं, दूसरों को भी खिला रहे हैं। ये औरत से जितना इंसान दूर रहे ना उतना अच्छा है, मैं बोलती हूँ, रिश्तेदार हो चाहे दोस्त यार हो। और वो आयत को देखो, पता नहीं डोमिनोज से क्या उसको मंगा के चॉकलेट का दी है, वो इतनी बुरी तरह से खा रही थी। पूरे हाथ खराब, मुंह खराब, कपड़े खराब, और ये औरत को होश नहीं। और वहीं पे तैयबा लेती है, इसको इतना बुखार। और ये औरत जरा सी इसको दिखाई, बोल दी मेरे बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है, बस फिर निकल गई बाहर अंडो अंडो करने के लिए कि ये पेड़ सूख गए, ये पौधे सूख गए, ये हो गया वो हो गया। अरे भाई, बच्चों पे अगर तू गांव में ही ध्यान दे दी होती ना, आज इतनी तबीयत खराब ना होती। लेकिन तेको ना गांव में बच्चों की कुछ पड़ी थी और ना अभी कुछ पड़ी है। इतनी तू कोई घटिया औरत है ना जिसकी कोई हद नहीं है। देख लो उसकी तबीयत कितनी ज्यादा खराब हो गई है, लेकिन इसको अभी भी कुछ नहीं पड़ी है। और कहाँ तो बच्चों के नाम पे सिंपत्ति लेती है। और मैनर्स तो बिल्कुल भी नहीं है बच्चों के अंदर के, कोई चीज आई है तो उसको पीस करके अपना अपना हिस्सा लो, तमीज से खाओ। नहीं, कोई मैनर्स नहीं है इसके बच्चों के अंदर। और सबसे ज्यादा बिगड़ेली वो छोटी वाली है। उसको ऐसा लगता है जो कुछ भी है ना ये घर में आता है, जो कुछ भी लेते हैं, जो कुछ खरीदते हैं, सब मेरा ही है। बाकी किसी का कोई हक नहीं है, सारी चीजें बर्बाद करती है। हमें पता है पिटारा कि वो तेरे प्यार की निशानी है, लेकिन उसको इंसान की बच्ची बना ना, तेरे ऐसी जानवर क्यों बना रही है। आज वो नरम मट्टी की तरह है, जो भी सांचे में डालेंगी वो ढल जाएंगी। तो थोड़ा सी उसके ऊपर काम कर, थोड़ा ध्यान दे। सुबह उठना, दूसरे के करे हुए काम अपने ऊपर मैं करके दिखाना, गाड़ी में बैठना, भटकने निकल जाना, हाँ ये सब छोड़ दे पिटारा, थोड़ा बच्चों पे ध्यान दे। पैसे जितने कमाने थे कमा ली ना, करोड़ों रुपए महीने के आ रहे हैं ना हफ्ते को बैठे बैठे। तो अब तो बच्चों पे ध्यान दे दे, उनकी पढ़ाइयाँ करवा ले, उनके अंदर मेहनत डाल दे। नहीं भाई नहीं, यह औरत को सिर्फ और सिर्फ अय्याशी के अलावा कुछ नहीं आता। अच्छा, ये अपना पेड़ दिखाई और बोली पता नहीं इसके ऊपर किसी ने कुछ डाल दिया, इसके लिए ये सूख गया। मतलब इसको लगता है ना कि 24 घंटा के सब जने मेरे दुश्मन है, हर कोई मेरे पीछे पड़े रहता है। और गोंचू बोल रहा है कि ये सर्दी से हुआ है, तो बोलती है सर्दी से हुआ है। मतलब पिटारा तू कितना झूठ बोलती है, लोगों पे इल्जाम लगाना, झूठी कहानियां बनाना। वो खुद अपनी ही वीडियो से तू पकड़ी जाती है। फिर गोंचू को बोल रही है कि चलो प्लॉट देख कर आते हैं, और गोंचू इसको बोल रहा है कि तू अभी तक थकी नहीं है, बताओ। बोलती है नहीं चलो ना प्लॉट देख कर आते, चलो। ये औरत थकने वाली है, ये दिन रात भटकने वाली, गली गली सुरवा डली करते फिरने वाली औरत, ये थकेंगी। इसको यही तो चाहिए, इसके अलावा इसका कंटेंट क्या है, इधर भटक उधर भटक। एक दिन ये औरत घर में बैठ जाए तो बस भाई इतिहास बदल जाएगा। 3 साल की इसकी वीडियो उठा के देख लो, ये औरत एक दिन भी घर में नहीं बैठी है, रोज इसको भटकने को चाहिए, डेली इसको भटकने को चाहिए। देखो अपने मुंह से बता रही है कि जो घर में ये बैठी हुई है वो घर भी इसका है, जो अभी इसने गई थी गांव दिखाई बंगला वो भी इसका है। फिर भी इसका है कि ख्वाब ही नहीं पूरा हो रहा है, इसके सपने अधूरे के अधूरे ही रह गए हैं अभी तक के भी। जबकि इसने जो घर दिखाई है ना अपने प्लॉट पे, 2-2 बंगलो नजर आ रहे हैं आप लोगों को, वो भी इसका है, इसने बनवाई है अपने ही प्लॉट पे बनवा के, और उसको भी रेंट पे दी है, ये बता नहीं रही है। ठीक है। और अभी भी इसके ख्वाब अधूरे ही है भाई। इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही है कि बुढ़ापे में हम इन गलियों में वॉक करेंगे, फिर हमारा ये घर होगा, हम यहाँ रहेंगे, बहू घर पे बैठे रहेंगी और हम यहाँ पे वॉक करेंगे। अरे भाई पिटारा, ये बड़ी बड़ी बातें, वड़ा पाव खाते वाले काम तो तू बोल मत। पहली बात तो तू वो औरत है कि तू एक जगह टिकती नहीं है। तेरे बुढ़ापे तलक के पता नहीं तू कराची में रहेंगी या गांव में रहेंगी या किसी और शहर में रहेंगी, तेरे को भटकने की आदत है, तेरे को घर में पैर टिकते नहीं है। अभी तक 3 साल में ये औरत ने 5 घर चेंज कर चुकी है, और ये बोल रही है बुढ़ापे में ये यहाँ पे रहेंगी। लगता है आप लोगों को ये औरत बैठेंगी एक जगह पे, जिसकी ऐसे भटकने की आदत है। और इतने सपने, तूने किसी की बहू को, किसी के हस्बैंड को, किसी के बच्चों को उनके साथ में नहीं रहने दी, और तेरी बहू तेरे साथ रहेंगी। लिख के रख पिटारा, तेरे मुंह पे तेरा बेटा चमाट मार के तेरे को छोड़ के जाएगा। तेरे ऐसी औरत के साथ में ना कभी भी कोई औरत नहीं रह सकती है। तू इतनी कोई जल्लाद औरत है,
तेरे को तेरी बहन के ये खुशियाँ नहीं अच्छी लगती है, उससे तू जल जाती है, तू बहू की खुशियों में खुश रहेंगी? कभी भी नहीं रहेंगी, तेरे को बर्दाश्त ही नहीं होगा कि तेरी बेटे और बहू खुश रहे। तू उनके बीच में भी तलाक कराने का करेंगी। इसके लिए वो लोग तेरे साथ कभी भी नहीं रहेंगे, ये सारी बातें तो तू कर ही मत। और वो जलील के लगाए हुए पौधों को आवाज़ दे के जलील को ये फिर से फंड मांगने की कोशिश कर रही है। इनडायरेक्टली ये फंड ही तो मांग रही है ना। एक तो उसके पौधे दिखा के उसका नाम ले रही है, दूसरा बोल रही है कि ये सपना पूरा होने में टाइम लगेगा। अरे बस कर दे पिटारा, करोड़ों रुपए तू महीने के कमा रही है, तू चाहे ना तो 1 महीने में यहाँ पे तेरा ड्रीम हाउस बन जाएगा। लेकिन तेरे को फंड से ही फुर्सत नहीं मिल रही है, मतलब तेरी लालच ही नहीं खत्म हो रही है कि कितना तू फंड ले, कितना तेरे को लूटना है पब्लिक को, कितना बेवकूफ़ बनाना है पिटारा। सब यहाँ का यहीं रह जाएगा। ये तेरे बच्चे अय्याशियाँ करेंगे, ये गोंचू अय्याशी करेगा और कब्र में और आखिरत में तू अकेले भुगतेंगी, क्योंकि सारा दिमाग तेरा है, सारा गंद तू कर रही है, सारे फ्रॉड तू कर रही है, झूठ तू बोल रही है। अभी ये घूम फिर के आ गई, मस्त अय्याशी करके आ गई। आते साथ में इसको याद आ गया कि हाँ भाई ड्रीम हाउस भी बनाना है, चलो फिर से ऑडियंस को लगा देते हैं फंड के चक्कर में। अरे पिटारा बस कर दे, शर्म कर, डूब के मर जा, बेशरम घटिया औरत। और ये जब गई है ना अपने प्लॉट पे तो शाम हो रही थी, शाम का ढलता सूरज दिखा के बोल रही है कि सुबह सुबह का टाइम है। और ये घर पे आई, सूप बनाई और दी है, और देख लो अंधेरा गुड़ुप दिखाई दे रहा है। मतलब क्या है पिटारा कि तू सुबह में प्लॉट देखने के लिए गई थी, रात को वापिस आई है? कितना झूठ बोलती है पिटारा, तेरे मुंह में कीड़े पड़ेंगे जितना तू झूठ बोलती है। क्या लोग अंधे हैं, लोगों को नजर नहीं आ रहा कि सुबह का टाइम है या शाम का टाइम है? तू और सुबह में सो के उठेंगी मनूस, झूठी मक्कार कहीं की। दोपहर में डोमिनोज से मंगा के बच्चों को खिला दी, फिर गाड़ी में बैठ के निकल गई शाम के टाइम पे, और फिर रात को इसने सूप बना के खिलाई है। और बाहर से बहुत कुछ ला के खाए होंगे, क्योंकि ये मोटे ताजे सांड लोग से सिर्फ सूप से पेट भर जाएगा। सिर्फ दिखावे के लिए सूप बनाई है और बोल रही है सुबह सुबह में हम निकले हुए, लांती किरदार घटिया औरत। वैसे पिटारा की गंदी आदत जो है ना, ये कभी भी नहीं जाएंगी। या वो सब्जी काटने वाला है, वो इसी मोटी के हाथ से ही टूटा होगा, या बर्तन में टूट गया होगा, धोने में टूटा होगा। ये लगा दे इल्जाम कि ये टूटता तो है नहीं, पीछे पता नहीं इसके ऊपर जोर डाला है, क्या किया है जो ये टूट गया। इतनी फिक्रमंद है तो अपने घर को ताला लगा के जाया करना। हर एक चीज अपने हाथ से किया कर, हर एक काम अपने हाथ से किया कर, ख्याल रखा कर। एक तो तुझे कुछ करना नहीं होता है, फिर दूसरों के ऊपर तोड़ फोड़ का इल्जाम लगाती है, पेड़ पौधों में कुछ डाल दिए ये इल्जाम लगाती है, घर गंदा कर दिए ये इल्जाम लगाती है। शर्म नहीं आती है पिटारा? एक तो दूसरों को यूज करती है, फिर उनके ऊपर इतने बड़े बड़े ब्लेम लगाती है। शर्म कर शर्म, बेशरम घटिया औरत है तू बहुत बड़ी। और इतना दिखावा कर रही है कि तैयबा बीमार है तो मैं उसके लिए सूप बनाई हूँ। भाई उसको सूप की नहीं, दवाई की ज़रूरत है, उसको डॉक्टर की ज़रूरत है पिटारा। सूप तो तेको और घोंचू को ठूसने का था, इसके लिए तूने बनाई। बच्चों का थोड़ा तो ख्याल रख ले। कितनी बेशरम औरत है पिटारा तू। अच्छा, तैयबा का बर्थडे था तो एक फ्रॉक लेने के लिए ये औरत ने अपनी औकात दिखाई थी, उसको एक फ्रॉक लेके नहीं दी। और कौसर का बच्चा इतना बड़ा हो गया अभी तक के उसके पास सिर्फ एक खिलौना है। ये औरत यहाँ सब जगह खर्चा नहीं करती है और कुत्ते के लिए इतना बड़ा घर बनाई, मंगवाई, और एक्टिंग ऐसे कर रही है ओ हो चंपा के लिए खर्चे हो रहे हैं, ये कहाँ से लेकर आए हो, ये कब लेकर आ गए, ये क्या चीज़ है, किसके लिए लाए हो? वह पिटारा ऐसे एक्टिंग कर रही है जैसे गोंचू ने अपनी मर्जी से ही लेके आ गया। उसकी औकात है तेरे बोले बिना वो कुछ कर ले? करवाती खुद है, ये सारा कुछ मंगवाई खुद है, खुद सारा कुछ करती है, और एक्टिंग ऐसे करती है जैसे गोंचू अपनी मर्जी से कर रहा है, इसको तो कुछ पता ही नहीं है। अरे पिटारा कितना फेंकती है, कितना फ्रॉड दिखाती है, कितनी बड़ी झूठी है, कितनी फेक एक्टिंग करती है। शर्म कर शर्म। और ये जो तू फालतू के खर्चे कर रही है ना, इसकी बजाय बच्चों की है ना तरबियत पे लगा, उनकी पढ़ाई पे लगा, उनके लिए सेव करके रख, उनकी दवाइयों पे लगा, लानती औरत। ये फिलहाल में जितनी अय्याशियाँ कर रही है, जैसे पैसे को आग लगा रही है ना, एक टाइम ऐसा आएगा ना, ये पछताएंगी, ये रोएंगी, खून के आंसू रोएंगी, तकिए में मुंह डाल डाल के रोएंगी कि काश मैं पैसों को सेव कर लेती, काश मैं बच्चों के लिए कुछ करती, बच्चों को पढ़ा लेती। रोएंगी तो जरूर ये एक ना एक दिन। पता नहीं वो टाइम पे ये वाईटी पे रहेंगी या नहीं रहेंगी, लेकिन रोएंगी ये तो गारंटी है। क्योंकि बोलते हैं ना, जो इंसान कदर नहीं करता है ना, वो चीज़ उससे दूर चली जाती है, खास करके पैसा।
पैसे की कदर नहीं करो ना तो पैसा भी इंसान को छोड़ के चला जाता है, वो भी कदर नहीं करता है और एक ना एक दिन इसके साथ में ये होगा। जितना ये पैसों को आग लगाती है ना, ये वो चीज़ें खरीद-खरीद के फेंकती है, तो इसको पता तो एक ना एक दिन चल जाएगा। चलिए इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आएँगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।